अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के व्लॉग में हम इजराइल और लुबनान के दरमियान कशीदगी के हवाले से बात करेंगे। लुबनान में हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के हवाले से अमेरिका और इजराइल की जानिब से बड़ी कोशिशें की जाती रहीं और इसमें शरीक थे लुबनान के जो सदर हैं जोसेफ ओन और उनके जो वज़ीर आज़म है नवाब सलाम। उन तमाम ने बड़ी कोशिश की कि हिजबुल्लाह को किसी तरीके से डिसआर्म किया जा सके, लेकिन हिजबुल्लाह की जानिब से ये क्लियर कर दिया गया कि वो अपने जो असला है उसमें से एक सुई भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो असला को ख़त्म नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा कि जो लुबनान की गवर्नमेंट है वो इस कैपेबल नहीं है कि इजराइल की जानिब से कोई अगर हमला होता है तो उसको रोक सके, लिहाजा हम इस कौम की हिफाजत के लिए हमने ये ठेका उठा रखा है और हम जो है वो इसके ऊपर काम करेंगे और इजराइल को रोकने के लिए हमारा हथियार जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहरहाल कशीदगी बहुत तेज़ी के साथ ये डेवलप होती जा रही थी। कल हमने देखा कि जो सालिस हैं इस जंगबंदी के हवाले से अमेरिका के जो नुमाइंदे भी हैं वहाँ पर टॉम ब्राग, उन्होंने भी कहा था कि अगर हिजबुल्लाह डिसआर्म नहीं होती है तो इजराइल जो है वो बहुत बड़ा हमला करेगा। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट अभी जब हम ये व्लॉग आपसे शेयर कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इजराइल की जानिब से बड़े पैमाने पर लबनान के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर हमले शुरू कर दिए गए हैं। ख़ास तौर पर जो वादी बीका का जो इलाका है लबनान का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमले किए गए हैं और इसके साथ साथ जो शुमाली जो इलाके हैं लुबनान के, उन इलाकों के अंदर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। अच्छा, ये जो व्लॉग मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ, ये जो मालूमात शेयर कर रहा हूँ, ये ख़ास तौर पर लुबनान की एक जो न्यूज़ एजेंसी है लुबनानुल यौम, उसके ख़बरें हैं जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिसमें यह कहा गया है कि वादी बीका के अंदर मुख्तलिफ इलाकों से जो विजुअल्स उनकी तरफ से जारी किए गए हैं उसमें दिखाया गया है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर से धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है। और इजराइल की जानिब से कहा गया है कि इजराइल जो अखबारात हैं, इब्रानी मीडिया है, उनकी जानिब से कहा गया है कि वादी बीका में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह की जो असला साज फैक्ट्रियाँ थी उनको निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ हिजबुल्लाह की जो मिसाइल फैसिलिटीज़ थे उनको निशाना बनाया गया। और उन्होंने कहा कि हमने प्रिसिशन स्ट्राइक्स की हैं उन इलाकों के ऊपर। और जो विजुअल मैंने देखा है जो जारी हुए हैं ख़ास तौर पर लुबनानुल यौम की जानिब से भी, उसमें नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों से धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर ये हमले हैं। गुज़िश्ता हमने व्लॉग्स में कहा था कि इजराइल जो है वो लुबनान की सरहदों के साथ साथ अपनी फ़ौजी जो ताकत है उसको मुसलसल इजाफा कर रहा है। हमने ये भी देखा कि शाम के जो इलाके में जो कनितरा का जो इलाका है वहाँ पर भी इजराइल की जो फोर्सेस है उन्होंने अपनी पेट्रोलिंग शुरू की थी, क्योंकि ये जो गोलान के हाइट्स हैं वहाँ पर इजराइल जो है उसने कब्ज़ा किया हुआ है। शाम में जो कनितरा का इलाका है वहाँ जब एक कब्ज़ा कर लेता है तो उसको लुबनान को भी कंट्रोल करने में और शाम को भी कंट्रोल करने में बड़ी आसानी होती है। ये ऐसा एक स्ट्रेटजिकली अहम इलाका है जिसके ऊपर अब इजराइल बैठा हुआ है। और अब ये जो बड़े पैमाने पर हमले शुरू हो गए हैं वादी बिका के ऊपर और शुमाली लुबनान के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर और जनूबी लुबनान के इलाकों में जो हमले हुए हैं, आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि इसके जवाब में हिजबुल्लाह क्या करती है। तो हिजबुल्लाह ने गुज़िश्ता रोज़ शेख नईम कासिम का भी स्टेटमेंट सामने आया था कि हम ये सारे जो सिनारियोज बन रहे हैं इस खित्ते के अंदर उसको बड़े क्लोजली हम मॉनिटर कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम इसका जवाब दे देंगे। तो अब देखते हैं कि ये जो इजराइल की जानिब से हमले किए गए हैं लुबनान के मुख्तलिफ इलाकों में, ये दो तरफ़ा एक जंग की सूरत अख्तियार कर लेते हैं या फिर इजराइल जो है वो प्रिसिशन स्ट्राइक्स करके हिजबुल्लाह के ठिकानों को नुकसान पहुंचाती है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। अभी तक के जो मामलात हैं तकरीबन साल होने वाले हैं। लुबनान के जो मुसल्लह तंजीम है हिजबुल्लाह, इसकी जानिब से जो जंगबंदी की जो मुआहदा था उसकी खिलाफवर्जी नहीं की गई, लेकिन इजराइल के ऊपर ये इल्ज़ामात लगते रहे कि इजराइल जो है वो मुसलसल जो है वो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करती जा रही है। दूसरा जो गज़ा के कंट्रोल के हवाले से या गज़ा में जंगबंदी के हवाले से जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं, उसके जो फ़ेज़ 2 के ऊपर इस वक्त काम करने के लिए अमेरिका के जो अहम शख्सियात हैं वो पहले से ही इजराइल में पहुँचे हुए। इसमें जो मार्को रोबियो हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जेडी वेंस वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इससे पहले हमने देखा कि विटकोफ और जेराड किश्नर
तलबीब में पहुंचे हुए थे। अब जेराड किशनर और विटकोफ ने मिस्र में भी मुलाकातें की हैं, सऊदी अरब के जो हुकाम हैं उनके साथ भी बातचीत की, और उन्होंने ख़ास तौर पर वहाँ जो रिकन्स्ट्रक्शन के हवाले से सऊदी अरब के किरदार के ऊपर बातचीत की गई है। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट आज इजराइल के जो पार्लियामान है नेसेट, वहाँ पर सामने आई है, वो ये है कि जो मगरबी किनारे का जो इलाका है, जो कि इस वक्त भी फ़लस्तीनी अथार्टी के कब्ज़े में है और वहाँ पर फ़लस्तीनी अथार्टी हुकूमत करती है, उसको एनेक्स करने के हवाले से, अपने मुल्क में ज़म करने के हवाले से बाकायदा तौर पर एक करारदाद मंजूर हुई है। इस करारदाद के हक़ में 25 वोट आए हैं, जबकि करारदाद की मुखालिफत में 24 वोट आए हैं। तो ये एक बड़ी मूव है, और इस करारदाद को अभी इजराइल की जो काबिना है, गवर्नमेंट है, उसने दिफाई उमूर, खारजा और दिफाई जो कमेटियां हैं उनके सुपुर्द कर दिया है। जबकि सऊदी अरब और दीगर ममालिक हैं, कतर और मिस्र समेत दीगर ममालिक ने इसको एक ख़तरनाक मूव इकदाम करार देते हुए बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा से इस मज़मूम जो मकसद है इस मंसूबे को रुकवाने का मुतालिबा किया है। जबकि इजराइल के अंदर मौजूद अमेरिका के जो नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, ख़ास तौर पर मार्को रूबियो है, उन्होंने भी, और ख़ास तौर पर अमेरिकी गवर्नमेंट ने इसको एक ख़तरनाक मूव करार दे दिया है इजराइल की जानिब से। मार्को रूबियो ने कहा है कि इजरायली इक़दामात अमन मुआहदे को ख़तरे में डाल देंगे, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि गज़ा के लिए बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स जल्द तश्कील पाएगी, जिसमें बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक से दस्ते तैनात किए जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि ये जो मार्को रूबियो कह रहा है कि बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के फ़ौजी दस्ते वहाँ पर तैनात किए जाएंगे, तो ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि हमास की जानिब से ये क्लियरली कहा गया है कि वो फ़लस्तीनी फ़ोर्सेस और मुस्लिम फोर्सेस को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वो किसी भी गैर मुल्की फ़ोर्स को वहाँ पर उनकी तैनाती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हमने फ़लस्तीन की जो गवर्नमेंट होगी और फ़लस्तीन की जो फोर्सेस होंगी उनको अपना हथियार हवाले कर देंगे, और उनको अपनी हुकूमत जो है वो हवाले कर देंगे। किसी दूसरे को हम हथियार या हुकूमत हवाले करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा JD वेंस, जो कि अमेरिका के नायब सदर है, उन्होंने भी कहा है कि मगरबी किनारे का इंजमाम जो है वो एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने बताया है कि ये जो इक़दाम इजराइल की पार्लियामान के अंदर किया गया है वो एक पॉलिटिकल स्टंट है, उसका हकीकी कब्ज़े से या हकीकी एनेक्सेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये अब देखते हैं कि ये वाकई एक पॉलिटिकल स्टंट है या इजराइल जो है वो वाकई इसको एनेक्स करना चाहता है। बहरहाल JD वेंस ने इसको एक बेवकूफ़ाना पॉलिटिकल स्टैंड भी करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि ज़ाती तौर पर इससे तौहीन आमेज़ गर्दानता हूँ और मगरबी किनारे को कोई इंजमाम नहीं कर सकता। ये JD वेंस के अल्फाज हैं। ये इसको कोट किया है अमरीकी मीडिया ने भी और अरब मीडिया ने भी, और साथ साथ इब्रानी मीडिया ने भी इसको कोट किया है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये याद रहना चाहिए। इसके साथ साथ जो ख़ास तौर पर जो ट्रकों को अभी भी गज़ा में दाखिल होने से इजराइल की जानिब से रोका गया है, और इसकी वजह से जो खुराक और इंसानी जो इमदाद जो है वो गज़ा और मुख्तलिफ मकामात पर पहुँचने से कासिर है, उसके हवाले से अभी अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी एक बयान सामने आया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से नहीं बल्कि आलमी जो अदालत इंसाफ है उसकी जानिब से एक मुतालिबा सामने आया कि इजराइल को ये जो ट्रक हैं इंसानी इमदाद लिए उनको अंदर दाखिल देना चाहिए। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो आनरवा के ऊपर आपने इल्ज़ामात आयद किए थे कि उसके आनरवा में हमास के नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, हमास के कारिंदे उसके अंदर किरदार अदा कर रहे, तो ये गलत है, ये झूठ साबित हो गया है कि इस तरह का कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। हमास का इस आनरवा के अंदर कोई किरदार नहीं है, लिहाजा आनरवा को वहाँ पर एक्टिविटी करने दिया जाना चाहिए, फलाही काम करने दिए जाना चाहिए, और खुराक की किल्लत से इंसानी जानों के जो ज़िया है उसका ज़िम्मेदार उन्होंने कहा कि ये इजराइल है, लिहाजा इजराइल को ये अपना एक्टिविटी जो है वो छोड़ देना चाहिए। अच्छा, ईरान और अमेरिका और इजराइल के दरमियान जो जारी कशीदगी के हवाले से जो डेवलपमेंट सामने आई हैं, ख़ास तौर पर जो बयानात अमेरिका की जानिब से भी इजराइल की जानिब से भी सामने आए, उसके ऊपर ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची ने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि ये जो गैर माकूल मुतालिबात आए रोज़ अमेरिका की जानिब से सामने आते जा रहे हैं, अगर ये मुतालिबात जारी रहे तो अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हम करेंगे, और अमेरिका की जानिब से मुज़ाकरात में गैर ज़रूरी और गैर माकूल शराइत की वजह से जो साबिका मुज़ाकराती दौर है वो भी तातुल का शिकार हो गया है। अच्छा, अब्बास अराग़ची ये कह रहे हैं कि
ایران کسی ایسے مذاکرات میں شریک نہیں ہوگا جن میں امریکی فریق پہلے سے نتائج طے کر کے آئے اور صرف ایران پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے۔ امریکہ کی جانب سے ایسے مطالبات کیے جا رہے ہیں جن کا مقصد ایران کی جوہری سرگرمیوں اور یورینیم افزودگی کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے، جو ایران کے خود مختاری کے خلاف ہے۔ اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی جانب سے کہا گیا تھا کہ امریکہ جو اس طرح کی جو خواب دیکھتا ہے تو اس کو خواب دیکھتے رہنا چاہیے، اور زیادہ خواب دیکھ سکتا ہے تو دیکھ لے، کیونکہ ہم یورینیم افزودگی کے ایک اعلیٰ سطح پر پہنچے ہوئے ہیں، وہاں سے ریٹریٹ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارا جو میزائل پروگرام ہے وہ بھی انڈیجینئس میزائل پروگرام ہے، اس پہ کسی بیرون ملک سے لایا گیا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ایران کے نوجوانوں نے اس کو ڈیولپ کیا ہے، ایران کے سائنسدانوں نے اس کو ڈیولپ کیا ہے۔ آپ نے ایران کے سائنسدانوں کو قتل کر کے یہ سوچا ہوگا کہ ہم نے ایران کی ترقی کو روکا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایران کہ آپ سائنسدانوں کو تو قتل کر سکتے ہیں، ایران کی جو علمی ترقی ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے ہیں۔ تہرانی مقدم جیسے بندوں نے اس میزائل پروگرام کو انہوں نے کہا تھا کہ بنایا ہے، اس کو آگے بڑھایا ہے، اور یہ مسلسل آگے بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ کہ کل بدھ کے روز رشیا کے جو صدر ہیں ولادیمیر پوٹن، انہوں نے اپنے اسٹریٹجک جو فورسز ہیں، جو نیوکلیر فورسز ہیں، جوہری فورسز ہیں، ان کے ساتھ ایک بحری، زمینی اور فضائی مشقوں کی نگرانی کی ہے، اور یہ بڑی پیمانے پر مشقیں ہوئی ہیں جس میں زمینی لانچ سائٹ سے بین البراعظمی جو بیلسٹک میزائل ہے یارس، اس کا بھی تجربہ کیا ہے، اور اس کی باقاعدہ صدر پوٹن نے نگرانی کی ہے، اور اس کو اپنی نگرانی میں اس کو فضا میں چھوڑا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سمندر میں موجود ایک جوہری آبدوز سے سینوا بیلسٹک میزائل کو بھی داغا گیا ہے، جس کی ویژول بھی انہوں نے جاری کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مشق کے دوران اسٹریٹجک بمبار طیاروں سے جوہری صلاحیت کے حامل کروز میزائل بھی فائر کیے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ امریکہ کی جانب سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ یوکرین کے ذریعے ڈیپ انسائڈ رشیا ایک بہت بڑا حملہ کرنے جا رہے ہیں، جس میں رشیا کو بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ خبریں امریکہ کے اخبارات، امریکہ کے جو ویب سائٹس، امریکہ کے جو نیوز ایجنسیاں ہیں ان کی جانب سے بھی آئی ہیں، رشین نیوز ایجنسیوں کی جانب سے آئی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو دنیا بھر کے اخبارات کی زینت بنے ہیں کہ امریکہ نے گو اہیڈ دیا ہے یوکرین کو کہ وہ اپنے جو لانگ رینج میزائل سے وہ فائر کر سکتا ہے رشیا کے خلاف۔ تو اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں خاص طور پر اس ریجن کے اندر دوبارہ سے ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو سکتی ہے، اور یہ جنگ جو ہے وہ یورپ تک بھی پھیل سکتی ہے۔ آنے والے دنوں میں جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس حوالے سے سامنے آتی رہے گی، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یا بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔